आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने निकल जाते हो, ऐसे ढूंढोगे तो भाईचारा खराब होगा। और कह रहे कोर्ट इतनी तेजी से कब से काम करने लगी कि एकदम से पिटीशन फाइल हो जाती है, 2 घंटे के अंदर अंदर सर्वे का ऑर्डर मिल जाता है। इतनी फास्ट तो कभी कोर्ट ने काम ही नहीं किया। मतलब देखिए, ये तो एक मेरे कहता हूँ हंसी की बात है कि अगर कोर्ट अच्छे से काम कर रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर रही है, इसीलिए तो बीएनएस बना था, इसीलिए तो हमारे कानून बने हैं कि इमीडिएटली। एक तरफ हम रोते हैं कि 4-4 साल केस चलता है, अगर केस जल्दी हो जाए तो वो भी नहीं पच पा रहा। वो 25-25, 30-30 साल जो केस चलने वाले, अगर वो इमीडिएटली अगर आपको फैसला दे रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। मतलब आपकी मानसिकता इतनी करप्ट हो चुकी है कि आप उस चीज को भी इस बदलाव को भी नहीं आप कर रहे, इसको बर्दाश्त नहीं। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं भाईचारा, आप कहते हैं भाईचारा, हमने मौका दिया था भाईचारे का कि भाई राम मंदिर तो लड़कर ले लिया है, अब आपसी सहमति से जो हमारे 4-5 मंदिर हैं, जो विशेष मंदिर हैं हमारे, जिसमें जन्म स्थान है, कृष्ण का जन्म स्थान है, मथुरा है, काशी है, ऐसे स्थानों को हमें वापस दे दो। क्या भाईचारा निभा? क्या ओवैसीज की तरफ से भाईचारा निभा? क्या अरशद मदनी की तरफ से भाईचारा निभा? क्या ये ओआईसी की तरफ ध्यान देखते हैं? उन्होंने कोई डायरेक्शन दी कि भाई अगर तुम्हारे हिंदुस्तान ने तुम्हें 30,000 मस्जिदों से आज 10 लाख मस्जिद, आज सऊदी से ज्यादा, दुबई से ज्यादा अगर मस्जिद हमारे देश में है, तो क्या 5 मंदिर नहीं दे सकते थे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अधिकार सिर्फ मुस्लिम धर्म का ही है? उन्हीं का है? लेकिन वो तो बार बार हवाला देते हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा। आपको हर जगह मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। शिक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो। ओवैसी और तोकीर रजा लगातार कहते हैं कि मुसलमानों सड़कों पे आओ। अरे संविधान की प्रेम्बल के साथ खिलवाड़ करने वाले, उसकी धज्जियां उड़ाने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज बताइए, इक्वलिटी थी ना, तो इक्वलिटी थी तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया है? जब सेकुलर नहीं था देश, तो फिर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ धोखे हैं। और मैं कहता हूं, अगर आपने उस वक्त तुष्टीकरण कर रहे थे और एक समाज भंगड़ा डाल रहा था, आज हिंदुओं का तुष्टीकरण है भाई, मैं मानता हूं, और मैं इसी के लिए वोट दिया है। अगर इन्होंने अपना भाईचारा नहीं दिवाया तो हम अपनी वोट की शक्ति से हम कान खींचकर अपने सांसदों का, अपने एमएलओ का हम वहां पे बिल पेश करवाएंगे, और ये वर्शिप एक्ट भी है शायद अगले सेशन में खत्म कर देंगे। फिर क्या करोगे? किसकी दुआ दोगे? वक्फ बोर्ड में भी चल ही रहा है कि इस बार के संसद सत्र में डिले हो गया, वो बिल पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन विपक्षी तोकीर रजा, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, और जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, वो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी बना के दिखाएंगे। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यही राहुल गांधी, यही अरशद मदनी, यही मुल्ला मौलवी, यही ओवैसी, ये अखिलेश यादव, यही ममता बनर्जी, ये सबसे बड़ी मुस्लिम की दुश्मन है। डंके की चोट पर कहता हूँ। और क्यों? जब जब मुद्दा सुलटने वाला था ना, जब 2 भाई अगर कहते हो कि हिंदू मुस्लिम अगर भाई हैं, जिस दिन वो बैठे, चाहे वो राम मंदिर के ऊपर, उसके ऊपर भी बैठने को तैयार थे वो, मगर इन्हीं लोगों ने वो फैसला होने नहीं दिया। इन्हीं लोगों ने तुष्टीकरण के चलते एक समाज को इतना अधिक शक्तियां दे दी कि वो मनमानी करने लगा। वो कश्मीर से उन्होंने हिंदुओं को भगा दिया इस मनमानी के चलते। हर साल दंगा, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें 2 से 3 दंगे नहीं होते थे। आप वो उसके भी बात करिए ना। आप कहते हो यहाँ अगर आज की बात करें ना, आज इक्वलिटी की बात हो रही है। आज वो चीजें, आज हिंदू भी ये ना सोचे कि मेरे साथ ठगा हुआ, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, ना मुस्लिम समझे। आज हर योजना में उनको ज्यादा हक दे रहे हैं, मगर क्या इतना कुछ देने के बाद भी उस तरह का सपोर्ट क्या ये भाजपा को दे पाए? अभी भी वही एजेंडा, वही देश को इस्लामीकरण करना, एक भाईचारे का स्वार्थ को बिगाड़ना, और सबसे बड़ी बात एक पपेट की तरह काम करना। किसका? देश विरोधी ताकतों का, डीप स्टेट का। उनका एज ए पपेट काम कर रहे हैं, देश में गृह युद्ध जैसे माहौल बनाने की स्थिति बना रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि समझना चाहूंगा देश की जनता कैसे सोचती है कि जब बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या की जाती है, गोली मारी जाती है वही धर्म विशेष के लोगों की तरफ से, तो अखिलेश यादव सवाल उठाते यूपी पुलिस पर। अब 5 व्यक्ति वहां मरे हैं, 5 लोग, चाहे एक मरे चाहे 5 मरे, मौत होती है। 5 लोग मुस्लिम मरे, 5 लाख का मुआवजा,
दिया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वहां पे जब बात आती है तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, कहते हो उस हरे झंडे को उखाड़ने की या उस पर हाथ लगाने की क्या जरूरत है। तो देश की आम जनता क्या समझ रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति इतनी हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ वो 15% वोट हाथ में बना रहे तो आंख बंद करके सिर्फ एक वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो यही तो पतन का कारण बनेगा, यही पतन का कारण बनेगा, चाहे वो अखिलेश यादव है चाहे कांग्रेस है। यही तो है, आज एक नारे ने ना धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे इंडिया लाइंस की। कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस धारे ने एक तरह का नया इनकलाब लेकर आ गई है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुओं में नई शक्ति का एक संचार हुआ है इस वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि ये गोपाल मिश्रा, क्या ये गोपाल मिश्रा के एक्स सीएम नहीं है क्या? उस वक्त ये गोपाल जो मिश्रा हैं, जो ब्राह्मण समाज है, क्या अखिलेश उनके सीएम नहीं थे? जिम्मेदारी उनके लिए भी थी, मगर ये 5 लाख इसको देकर आए, 15% उनको। यहाँ से गणित हमें समझ आ गया, हिंदुओं को समझ आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर चलने वाले हैं। ये गुंडा जो है ना पदार्थ, उनको बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इनसे अब ना दलित भी मुंह मोड़ चुका है, दलित भी मुड़, और जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, क्या पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल मुसलमान भी है, वो भी अब इनसे मुंह मोड़ रहा है। जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की सोचता है ना, जो मुल्ला मौलवी बनाएगा वो इनके साथ है, मगर जो डॉक्टर इंजीनियर कोई साइंटिस्ट बनाने का सोच रहा है ना, वो भाजपा के साथ जुड़ रहा है। इसलिए कुछ लोग और जुड़े। क्या नाम हो सर आपका? जी मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू, ये बताइए कि संसद का सत्र चालू है, संभल को लेकर लगातार सदन गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव आज लगातार भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट करते हैं, कहते हैं यूपी की पुलिस और बाबा की सरकार सिर्फ और सिर्फ भाईचारा खराब कर रही है, हिंदू मुसलमान में लड़वा रही है। भाई साहब ये अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, मौलाना अखिलेश यादव से, भाईचारा खराब तो तुम लोग करवा रहे हो। वहाँ पे तुम लोग जाके अपने उपद्रवियों को भड़का रहे हो कि पत्थरबाजी करो। जो वहाँ पे टीम जांच करने आ रही है, अखिलेश यादव ने आदेश दिया फोन करके कि पत्थर बजा दो पुलिस वाले के ऊपर, दंगे करो। ये अखिलेश यादव के भाई साहब फोन पे बात हुई है। नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो तो बेचारे नमाजी थे, नमाज पढ़ने आए थे, प्यार मोहब्बत की बात करने वाले, वो तो पुलिस ने एकदम से लाठीचार्ज कर दिया तो कुछ 2 4 5 पत्थर चल गए वहाँ। पुलिस ने लाठीचार्ज, पुलिस को क्या भाई साहब बेवकूफ है क्या? पुलिस को पागल कुत्ते ने काटा कि लाठीचार्ज कर देगी, किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज कर देगी। क्या वीडियो नहीं है? ये वीडियो सामने नहीं है? जब वहाँ की जो एसआई टीम जो जांच करने गई थी, वहाँ उस टीम जब बाहर भी नहीं निकली, 7:15 बजे अंदर इंटर की जामा मस्जिद के अंदर और हरिहर मंदिर की जांच के लिए, तो भाई जब जैसे बाहर भी नहीं है, वहाँ पे पथराव शुरू हो गया और कह रहे जय श्री राम के नारे लग रहे थे बाहर। मेरे को एक भी वीडियो बता दो कि जय श्री राम के नारे की वजह से दंगा हुआ है? एक भी हिंसा दंगा नहीं हुआ जय श्री राम के। इन लोगों के भाई साहब पहले से षड्यंत्र था कि वहाँ पे दंगा करना है हमें और वहाँ पे इस टीम को भगानी है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य कि भाई साहब जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं वहाँ पे जांच के तरीके से जांच करा के हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर हम अपनी जमीन ले रहे हैं। अगर नहीं दोगे तो भाई हिंदू रोड पे आके खड़ा हो जाएगा और अपनी जमीन ले लेगा। लेकिन वो कह रहे हैं हर मस्जिद के नीचे क्या जरूरत पड़ रही है, आप खुदाई करके मंदिर ढूंढ रहे हो, भाईचारा खत्म करते जा रहे हो। ले लिया ना एक, तो अब चल रहा है ज्ञानवापी पे भी चल रहा है, ईदगाह पे भी चल रहा है, मथुरा की हर जगह मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है मस्जिद में? ओवैसी लगातार बोल रहे, तौकीर रजा लगातार बोल रहे हैं, कह रहे अल्पसंख्यक है तो टारगेट करते रहोगे, तुम्हारा कोर्ट है, तुम्हारी पूरी व्यवस्था है, तो मुसलमान रह नहीं सकता देश के अंदर। भाई साहब हर जगह मंदिर है तो क्या करें, हम मंदिर नहीं निकालेंगे? जब हर जगह तुमने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई है, तुम हमें टोपी पहना दोगे और कहोगे तुम मुसलमान होगे, तो हम कैसे मान लेंगे मुसलमान होगे? हमारा खतना भी तो कराना पड़ेगा, सब चीज कराना पड़ेगा ना। बिना खतना, बिना कलमा पढ़े, बिना भैंसा खाए हम कैसे मुसलमान बन जाएंगे? मुसलमान बनने का एक प्रोसेस होता है ना। और जब हमें तुम लोग, जो दीवार है, जो पिलर है, वो हिंदुओं के हैं भाई साहब, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं, चित्र हैं, फूल है, कमल के फूल है, हर चीज हिंदू नक्काशी है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि भाई साहब वहां पे मस्जिद थी? और जब हमारे मस्जिदों को तुम तोड़ के बनाए होते ना, तो भाई क्यों नहीं लेंगे? और जब तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है कि भाई साहब ये नहीं है, वो तो जांच होने दो, जांच से तुम्हें क्या एतराज है? भरोसा नहीं है ना, यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। कह रहे यूपी पुलिस की गोली से वो 5 व्यक्ति मरे, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो 315 के कट्टे से 5 लोग मरे। भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसी में अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का साथ मिल रहा है। वो तो खुल के कह रहे हैं ना कि बाबा की पुलिस साथ में मिली हुई है और मिलकर काम कर रही है उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। देखो भाई जी, आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार क्यों है? योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों है? 2 बार से मुख्यमंत्री क्यों है? इनके बस की नहीं है कि योगी को हटा दे, और योगी को जबरदस्ती
हम लोग अपने दम पे बैठा रहे हैं गद्दी पे, और बैठाते रहेंगे योगी जी को, बैठाते रहेंगे, चाहे इन्हें अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। हमें इनके वजह से हमें कोई क्या लेना है इनसे। ये तो देश के लिए खतरा है, इस्लाम खतरा है, देश के लिए कैंसर है। निरपेक्ष देश है हमारा, सेक्युलर कंट्री है, खतरा कह सकते हैं। भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए सबको। ऐसा तो आप एक दूसरे के बीच लड़ाई करवाने वाली बात कर रहे हो। भाई साहब, भाईचारा तो बांग्लादेश में भी था। वहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदुओं को तो काटा जा रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। जिन इस्कॉन टेम्पल ने उनको रोटियां दी उनको मारा जा रहा है, उनको जेल में बंद करने का काम किया जा रहा है। और तो और अपने देश में देख लो ना, कश्मीर में वो भी भाईचारे में एकदम मस्त थे, जो पंडित थे वहाँ के, उनके साथ क्या हुआ, उनके बगीचे बागवान घर सब तोड़ दिए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लिया। सारी बात देखो केरल में क्या हो गया, वहाँ पे क्या हुआ हिंदुओं के साथ, यही हो रहा है ना। तमिलनाडु में देख लो भाई साहब, भारत में देख लो, एक देश है भारत जहाँ पे हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वहाँ पे भी तुम नहीं सही से रहने देना चाह रहे हो हिंदुओं को। तो हिंदू भाई साहब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा, हिंदू जागरूक हो गया है। अगर मुसलमान सही तरीके से रहेंगे तो रहें, नहीं तो भाई साहब इनको घर भेजने का काम करेंगे, इनको पाकिस्तान।